तो आगे है हेतु निरूपण। हेतु आपने तर्क संग्रह में भी पढ़े थे, 3 प्रकार के हेतु होते हैं, यही पढ़े थे। तो वैसे ही तर्क भाष्यकार ने भी 3 प्रकार के हेतु दर्शाए हैं। एक होता है अन्वय व्यतिरेकी हेतु, अर्थात जिस भी साध्य को हम अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं। एक होता है केवलान्वयी, अर्थात जिस उदाहरण को या जिस साध्य को हम केवल मात्र अन्वय से सिद्ध कर सकते हैं, यानी जिसका व्यतिरेक नहीं निकलता है, उसको केवलान्वयी कहते हैं। और एक होता है केवल व्यतिरेकी, अर्थात जिसको हम केवल टेढ़ा ही यानी एक प्रकार से व्यतिरेक से ही हम सिद्ध कर सकते हैं वो साध्य, तो वो क्या कहलाता है? केवल व्यतिरेकी कहलाता है। तो सबसे पहले अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय अर्थात अन्वय भी हो और व्यतिरेक भी हो। तो कह रहे हैं यह अन्वय व्यतिरेकी अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वात्। व्याप्ति अर्थात जिन दो वस्तुओं में व्याप्ति होती, व्याप्ति एक की तो नहीं हो सकती, 2 की ही होगी, अर्थात 2 वस्तुओं में साहचर्य संबंध जो होता है उन्हीं को व्याप्ति कहा जाता है। कि एक वस्तु जहाँ पर रहे वहाँ दूसरी भी प्राप्त हो जाए, वही होता है, तो वो क्या कहलाती? व्याप्ति कहलाती है। तो उस व्याप्ति को हम अन्वयेन अर्थात अन्वय के द्वारा भी और व्यतिरेकेण व्यतिरेक के द्वारा भी जब हम सिद्ध करते हैं तो वो क्या कहलाती है? अन्वय व्यतिरेकी कहलाती है। तो एक बात याद रखना, जैसे कोई भी उदाहरण हो, आपको कोई भी उदाहरण दे दिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए पर्वतो अग्निमान धूमत्वात्, इतना देते हैं, इतना तो सब नॉर्मल देते हैं कि पर्वत धुएं वाला है, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यहाँ पर धुआं है। तो एक बात याद रखना, जब भी आप अन्वय का उदाहरण बनाते हैं, अन्वय का जब उदाहरण बनाएंगे तो सबसे पहले हेतु को उठाएंगे। जैसे ये वाक्य है पर्वतो अग्निमान धूमत्वात्, तो यहाँ पर धूम जो शब्द है वो हेतु है। तो जब भी हम अन्वय को लेकर के उदाहरण बनाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हेतु को उठाया जाता है। और जब हम व्यतिरेक का निकालते हैं, व्यतिरेक अर्थात उल्टा करके निकालते हैं, तो वो सबसे पहले साध्य को अर्थात अग्नि को उठाता है। तो ये हमेशा याद रखना कि जब अन्वय निकलेगा तो पहले हेतु को उठाया जाएगा, और जब हम व्यतिरेकी को निकालते हैं तो पहले साध्य को लेकर के निकालते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पर शब्द दोनों ही निकल रहे हैं, कह रहे यत्र यत्र धूमत्वात्। देखो सबसे पहले धुएं को उठाया है कि जहाँ जहाँ हेतु रहेगा, मतलब हेतु रूप में धुआं है, तो यत्र यत्र धूमत्वम, यत्र यत्र अर्थात जहाँ जहाँ पर धुआं होगा, तत्र तत्र अग्निमत्वम, वहाँ वहाँ पर अग्नि दिखाई देती है। तो अब अगला पूछेगा कि क्यों, कहाँ दिखाई देती है, तो हम उदाहरण देंगे कि यथा महानसे, जैसे महानस में। तो ये अन्वय व्याप्ति हो गई। अन्वय में हमेशा पहले हेतु उठता है, तो जहाँ और हमेशा सकारात्मक वे में निकलेगा, ऐसा नहीं है नकारात्मकता नहीं आएगी, हमेशा सकारात्मक ही निकलेगा अन्वय। और जो व्यतिरेक होता है वो उल्टा होता है, इसलिए वो नकारात्मक निकलता है। तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, जैसे महानस। तो ये क्या होगा? ये उदाहरण हो गया। तो ये अन्वय व्याप्ति हो गई। अब व्यतिरेक की व्याप्ति निकालते हैं, तो व्यतिरेकी आई थिंक इसमें लिखने का, व्यतिरेकी अगर निकालते हैं तो व्यतिरेकी कैसा हो जाता है? व्यतिरेकी को अगर हम निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी, यत्र यत्र न अग्नि तत्र तत्र न धूमत्वम, अर्थात जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होगा, जैसे जलाशय। तो ये क्या हो गया? ये व्यतिरेकी उदाहरण हो गया। यहाँ पर न का प्रयोग हो रहा, मतलब नकारात्मक में जा रहा है, तो व्यतिरेकी हो जाता है। और यहाँ हमने पहले अग्नि को उठाया है, अग्नि क्या है? साध्य है, तो सबसे पहले साध्य को उठाएंगे तो वो हो जाता है व्यतिरेक व्याप्ति। और जब हम हेतु को उठा करके कोई लक्षण निकालते हैं तो वो होता है अन्वय। ठीक है। और तभी पूर्ण होते हैं अन्वय व्यतिरेकी जब हमें इसके विपरीत कोई उदाहरण मिल जाता है। जैसे हम अपनी बात को ऐसे रख रहे हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, इसको सिद्ध करने के लिए हमने रसोई का उदाहरण लिया। और इसको सिद्ध करने के लिए कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होगा, जैसे जलाशय। तालाब में न तो अग्नि मिलती है और न ही धुआं मिलता है, तो इसका भी हमें विपरीत किसी दूसरी वस्तु का उदाहरण दिया। तो यहाँ पर अन्वय और व्यतिरेकी ये जो व्याप्ति है वो दोनों तरफ से सिद्ध हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो कौन सा है? अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण बन जाता है। अर्थात अन्वय व्याप्ति में साधन धूम व्याप्य होता है, साधन अग्नि व्यापक होती है। और जो व्याप्य होता है अर्थात धुआं जो होता है वो न्यून देश में रहने वाला होता है, व्यापक अर्थात जो अग्नि है वो संपूर्ण देश में रहने वाली होती है। आगे है अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण दे रहे हैं।
ये कह रहे हैं कैसा है अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण, तो कह रहे शब्दों अनित्य है। जो शब्द होता है वो अनित्य होता है कृतकत्वात्, क्योंकि वह बनाया जाता है। घटवत, घड़े के समान। सीधी सी बात है, घड़ा भी बनाया जाता है, इसलिए घड़ा भी क्या होता है, अनित्य होता है। तो उसी प्रकार जब शब्द बनाया जाएगा तो निश्चय रूप से शब्द भी अनित्य होगा। देखो वैसे हम मानने को व्याकरण में शब्द को नित्य मानते हैं, व्याकरणाचार्य शब्द को नित्य स्वीकार करते हैं, लेकिन नैयायिक शब्द को अनित्य मानते हैं। तो ये इनका प्रकरण चल रहा है, यहाँ पर शब्द को अनित्य मानना अच्छा है। तो इसलिए कह रहे कि शब्द अनित्य होता है। क्यों होता है, कह रहे कृतकत्वात्, क्योंकि वह बनाया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, जो भी चीज़ बनेगी वो अनित्य ही होगी, तो शब्द भी बनाया जाता है, इसका मतलब नित्य अनित्य ही होगा। तब कह रहे कैसे, तो कह रहे जैसे घड़ा बनाया जाता है तो घड़ा भी बनाया जाता है, घड़ा तो हमेशा नित्य नहीं रहता, घड़ा भी अनित्य रहता है। तो इसलिए ये उदाहरण दिया। तो अगर हम इसको व्यतिरेक अर्थात उल्टे शब्द से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले साध्य को उठाएंगे कि जहाँ जहाँ अनित्यत्व नहीं होगा वहाँ वहाँ कृतकत्व भी नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जहाँ अनित्यत्व नहीं होगा अर्थात कोई वस्तु ऐसी नहीं होगी जो नष्ट होने योग्य हो, वहाँ फिर वो वस्तु बनी हुई ही नहीं मिलेगी। तो जहाँ जहाँ अनित्यत्व नहीं होगा वहाँ वहाँ कृतकत्व भी नहीं होगा, जैसे आत्मा इत्यादि है। ऐसे ही व्यतिरेकी का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि यथा जीवित शरीरम सात्मकम, अर्थात जो जीवित शरीर है वो आत्मा वाला है, प्राण आदि मत्वात्, क्योंकि प्राण आदि होने से। ऐसा उदाहरण दे दिया इन्होंने, ठीक है। जिस भी शरीर में अगर हम प्राणों को देखते हैं वो कैसा शरीर होता है, आत्मा वाला ही होता है। तो ये व्यतिरेकी, इसका हम अन्वय उदाहरण नहीं बना सकते हैं क्योंकि अन्वय का फिर हमें उदाहरण नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसका एक व्यतिरेकी उल्टा ही बनेगा कि जहाँ जहाँ आत्मा नहीं होगी वहाँ वहाँ प्राण भी नहीं होंगे, जैसे घटपट इत्यादि हैं, क्योंकि घड़े में, वस्त्र में इत्यादि में नहीं कोई प्राण होता है, नहीं कोई आत्मा होती है। लेकिन अगर हम इसको सीधा निकालने लग जाएंगे वे अन्वय की तरह तो इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। हम ऐसा निकालेंगे कि जहाँ जहाँ प्राण होता है वहाँ वहाँ आत्मा होती है, तो इसका कोई अन्य उदाहरण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो भी उदाहरण देंगे, जैसे पशु उदाहरण दे दिया, जैसे पशुओं में, तो पशुओं में प्राण और आत्मा दोनों ही रहती हैं, फिर इससे अलग उदाहरण क्या हुआ। तो मतलब कोई उदाहरण हमेशा अलग दिया जाता है, एक नहीं दिया जाता, इसलिए इसका अन्वय उदाहरण न निकल करके केवल व्यतिरेकी उदाहरण निकलेगा कि जहाँ जहाँ आत्मा नहीं होगी वहाँ वहाँ प्राण भी नहीं होगा, जैसे घटपट इत्यादि। या फिर एक उदाहरण और दे रहे हैं कि पृथ्वी लक्षणम गंधवत, पृथ्वी जो है वो गंध वाली है। तो जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहाँ वहाँ गंध भी नहीं होगी, जैसे जल हो गया, जल अपनी गंध वाला अलग से होता है, जल में अपना रस रूप रहता है। जैसे वायु हो गई, वायु में अपना अलग रूप रहता है, आकाश में अपना अलग शब्दत्व रहता है। तो यहाँ पर ऐसा ही उदाहरण निकलेगा कि जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहाँ वहाँ गंध भी नहीं होगी। अगर हम इसको सीधा लेते कि जहाँ जहाँ गंध होगी वहाँ वहाँ पृथ्वी भी होगी, तो जो भी उदाहरण देते वो पृथ्वी का ही निकल आता, क्योंकि गंध वाली कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, वो पृथ्वी ही होती है। चाहे पहाड़ हो, मिट्टी हो, पेड़ पौधे, मनुष्य, कुछ भी उदाहरण दे दो, जिसमें भी कहीं भी गंध मिलती है वो पृथ्वी ही होती है। तो इसका अन्वय उदाहरण न निकल करके केवल मात्र व्यतिरेकी उदाहरण निकलेगा कि जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहाँ वहाँ गंध भी नहीं होगी, जैसे जल, वायु इत्यादि, क्योंकि जल, वायु इत्यादि इनका अपना अलग लक्षण होता है। आगे है केवलान्वयी हेतु। ये क्या कहता है कि जहाँ केवल मात्र अन्वय से उदाहरण निकलता हो वो क्या कहलाता है, केवलान्वयी कहलाता है। जैसे शब्दों अभिधेय, जो शब्द होता है वो अभिधेय है, अभिधेय मतलब जानने योग्य है, क्यों मतलब जान का विषय है, क्योंकि प्रमेयत्वात्, क्योंकि वह जानने योग्य है, इसीलिए, क्योंकि कोई भी वस्तु तभी जानी जा सकती है वो जान के योग्य होती है। तो शब्द है वो जानने वाला है, जाना जाता है, क्योंकि वह प्रमेयत्वात् अर्थात जानने योग्य वस्तु है। तो जहाँ जहाँ प्रमेयत्व होगा अर्थात जहाँ जहाँ जानने योग्य कोई वस्तु होगी, सहसा अभिधेयत्वम, वो जानने वाली होती है, उसका नाम होता है। अभिधेय का मतलब होता है नाम। तो जो शब्द है वो अभिधेय है, अर्थात शब्द एक प्रकार का नामधारी है, नाम है, क्योंकि प्रमेयत्वात्, क्योंकि वो जानने का विषय है। तो यत्र यत्र प्रमेयत्वम, जहाँ जहाँ पर प्रमेयत्व होगा, तत्र तत्र अभिधेयत्वम, वहाँ वहाँ अभिधेय भी होगा, क्योंकि जो जो वस्तु जानने योग्य होती है निश्चय ही उसका हम नाम दे सकते हैं। जो वस्तु नहीं जानने योग्य होती उसको तो फिर हम नाम दे ही नहीं सकते ना। जो वस्तु जानने योग्य है इसलिए हम उसका नाम दे रहे हैं। तो यही इसका सीधा सीधा उदाहरण निकलेगा कि यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, कि जहाँ जहाँ ज्ञान के योग्य वस्तु होती है वो अभिधेय अर्थात नामधारी होती है। घट पट, मनुष्य, पेड़ पौधे इत्यादि, क्योंकि ये सब ज्ञान का विषय है इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं।
आगे कह रहे 3 हेतु 5 रूपों से मिल करके बनते हैं। जैसे ये तो 3 प्रकार के हेतु थे, तो ये 5 प्रकार के इनसे मिल करके बनते हैं। इनमें एक तो पक्ष होता है, पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषय और असत प्रतिपक्ष। मतलब सारे के सारे जो हेतु हैं 3 प्रकार के, वो 5 प्रकार के रूपों से निष्पन्न होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि उसमें धुआं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पक्ष कौन हो गया, यहाँ पर पक्ष पर्वत हो गया, क्योंकि हम किस में सिद्ध कर रहे हैं, पर्वत में, तो पर्वत पक्ष है उस साध्य का। सपक्ष में यहाँ पर धुआं हो गया, विपक्ष में यहाँ पर जलाशय इत्यादि हो गए, क्योंकि जहाँ अग्नि नहीं मिलती वहाँ धुआं भी नहीं मिलता, तो ये सब विपक्ष में आ गए। और अबाधित विषय अर्थात इसका किसी भी प्रमाण ने कोई बाध नहीं किया, अर्थात अबाधित विषय। और असत प्रतिपक्ष अर्थात इसका जो पक्ष है उसको हम जुठला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि धुआं इत्यादि इसके पक्ष में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 प्रकार के हेतु जो हैं वो 5 प्रकार के रूपों से मिल करके बने होते हैं। अब कह रहे अन्वय व्यतिरेकी हेतु। अन्वय व्यतिरेकी कितने रूपों वाला होता है, तो कह रहे यस्तु अन्योपि अन्वय व्यतिरेकी हेतु सह सर्वम पंचरूप उपपन्नम सत हेतु। अर्थात जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु जो होता है वो 5 रूपों से उत्पन्न होता है। अर्थात अन्वय व्यतिरेकी रूपी जो हेतु है इसमें 5 रूप मिलते हैं। पक्ष सत्व भी होता है, सपक्ष सत्व भी होता है, विपक्ष व्यावृत्ति भी होती है, अबाधित विषय भी होता है और असत प्रतिपक्ष भी विषय भी पाया जाता है। अर्थात अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है वह सभी 5 रूपों से युक्त होते हुए सत हुआ करता है, अर्थात विद्यमान हुआ करता है। आगे है केवलान्वयी। ये कह रहे केवलान्वयी चतुरूपपन्न है, अर्थात केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी इनमें दोनों में ही 4 रूप पाए जाते हैं। केवलान्वयी में कौन सा रूप नहीं पाया जाता, तो कह रहे तस्य ही विपक्षात व्यावृत्ति नास्ति। इसमें विपक्ष नहीं पाया जाता, मतलब कोई टकराव नहीं होता, कोई विपक्ष में इसका उदाहरण नहीं बन पाता, इसलिए विपक्ष की व्यावृत्ति को छोड़ करके बाकी जितने 4 हेतु हैं, 4 रूप हैं वो केवलान्वयी में युक्त होते हैं। अर्थात केवलान्वयी हेतु 4 रूपों से युक्त होते हुए ही अपने साध्य को सिद्ध करता है, क्योंकि इसमें विपक्ष की व्यावृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसमें विपक्ष व्यावृत्ति नहीं पाई जाती है। तो विपक्ष व्यावृत्ति को छोड़ करके बाकी 4 रूप इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा है, केवलान्वयी। आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि केवलान्वयी कौन से रूप से उपपन्न नहीं है, तो केवलान्वयी में विपक्ष की व्यावृत्ति नहीं पाई जाती है। और अब है केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी कैसा होता है, तो कह रहे केवल व्यतिरेकी अपि चतुरूपपन्नो एव। जो केवल व्यतिरेकी हेतु होता है वो भी अपने साध्य को 4 रूपों से ही उपपन्न अर्थात पूर्ण करता है। तस्य ही सपक्ष सत्वम नास्ति। इसके सपक्ष में कोई नहीं होता है, अर्थात हेतु इत्यादि के रूप में कोई नहीं होता है, तो इसमें सपक्ष की व्यावृत्ति का अभाव पाया जाता है। ऊपर वाले में विपक्ष की व्यावृत्ति का अभाव था, इसमें सपक्षत्व नहीं पाया जाता, इसलिए ये 4 रूपों से उत्पन्न होता है। अर्थात केवल व्यतिरेकी भी 4 रूपों से उत्पन्न होता है। उसकी सपक्ष में सत्ता नहीं होती, क्योंकि वह सपक्ष में नहीं देखा जाता है, इसीलिए इसमें सपक्षत्व नहीं पाया जाता। केवल 4 ही रूप पाए जाते हैं, अर्थात अपने साध्य को केवल 4 रूपों से ये सिद्ध करता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अन्वय व्यतिरेकी 5 रूपों से उपपन्न होता है। केवलान्वयी जो होता है उसमें विपक्ष की व्यावृत्ति नहीं पाई जाती, इसलिए अपने साध्य को 4 रूपों से निष्पन्न करता है। और इसी तरह केवल व्यतिरेकी जो होता है वो भी 4 प्रकार से ही संपन्न होता है। इसमें भी क्या नहीं पाया जाता, इसमें सपक्षत्व नहीं पाया जाता, इसलिए ये 4 रूपों से वो अपना साध्य को सिद्ध करता है। तो ये थे तर्क भाषाकार के अनुसार 3 प्रकार के हेतु। तर्क संग्रह में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़े हैं। तर्क संग्रह में ऐसा हो जाता है कि एक एक उदाहरण मिल जाता है, और तर्क भाषा में थोड़ा खोल के हर किसी के 2-2 उदाहरण दे दिए जाते हैं। 2-2 उदाहरण हैं, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा विषय हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना।